हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा जनि पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी त्रिवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। ध्वजोदया विराजे कांधे मूज जनेऊ मुसारे। शंकर धर्म केसरी नंदन प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान मुनि हरि चातर राम काज करिबे को आतर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम अपनी भरत संभाई। तुरंत तुम रोजस गावे श्रीवद कंठ लगावे। कार्तिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित रहीसा। जब कुबेर दिखपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम्हें उपकार सुखी वही ना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना केसर भय सब जग जाना। दुर्जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर जानो। प्रभु मूर्ति कामे मुखमाई जलधि लांघि गए अचरज नाहि। तब काज जगत के जेते सुगमेनो गए तुम रे। राम दुआरे तुम रखवारे सुना क्या फिर पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। पुन तेरे समान हो आपै तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। वीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। कटते हनुमान छुड़ावे मन संवदन ज्ञान जो लावे। पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। रोग परताप तुम्हारा है परसेद जगत उजियारा। सुतंत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। ऐसे दिन बलि के दाता बल दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा प्रभु रघुपति के दाता। तुमरे भजन राम को पावै जन्म जन्म के दुख बिसरावै। काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। देवता चेतन धरई हनुमत से करब सुख करई। कट कटे मिटै सब पीरा जो तुम जय हनुमत बलवीरा। जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई जय बंद महासत होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि तेरा की जय नाथ जय महादेरा। जय नाथ जय महादेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित जय बसहु सुरभूप। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। श्री रामचरितमानस में लंका कांड में कल आपने सुना कि जब मेघनाथ का वध हुआ तब उसने अपने अंत समय में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का स्मरण करते हुए अपने प्राण त्यागे। तो सभी लोग उसे दुहाई देने लगे और कहने लगे धन्य है वो माँ जिसने मेघनाथ जैसे पुत्र को जन्म दिया। जिसने अपने पिता के लिए युद्ध करके अपने पुत्र धर्म का पालन किया। और प्रभु श्री राम के नाम का अपने अंत समय में स्मरण करके अपने सारे पापों को हर दिया और अंत में परम लोक को प्राप्त किया। अब आगे मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। तिनहि ज्ञान उपदेशा रावण आपद मंद कृपा सब पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे या चरण नर नगने। जब मेघनाथ का शरीर लंका पहुंचाया गया तब रावण और उसकी रानियां अर्थात मेघनाथ की माताओं को बड़ा दुख हुआ। विलाप करने लगी
तब रावण ने उन्हें समझाया कि समस्त संसार नाशवान है। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। यह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। विसासिरान भयो बिरसारा लगे बात का विचार द्वारा सुबह बुलाई रसानन बोला रण सन्मुख जाकर मन डोला। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर चारों दरवाजों पर आ डटे। योद्धाओं को बुलाकर सन्मुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सन्मुख जिसका मन डावाडोल हो सो वहीं पर जाओ भलाई। संजोग विमुख भय न भलाई, निज बुझ बल में भय बढ़ावा दे हम उतर जल कुचड़ियावा। अच्छा है वह अभी भाग जाए, युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर वैर बढ़ाया है, वो शत्रु चढ़ाया है, उसको मैं उत्तर दे लूंगा। अस कहि मरत वेग रथ साजा बाजे सकल जुझाऊ बाजा चले वीर सब तुलित भारी जन कज्जल के आंधी चरी सत अस नियमित होई ते काला गुण न बुझ बल कर विशाला। ऐसा कहकर उसने पवन के समान सजाया। सारे जुझाऊ बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। उस समय असंख्य शकुन होने लगे और अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिरता ही नहीं था। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी अति कर गनई न सगुने असगुन प्रमहि आयुध नाथ थे बट गिरत रखते बाज गजते करत बाजहि कात थे तो माय गीत कराल कर रव पान बोलहि अति घने जनुकाल रूप बोल वचन परम भयावने। अत्यंत गर्व के कारण यह सगुन अपशगुन विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार हीर कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते भौंक रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हो अर्थात मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। ताहि की संपन्न सगोन सुर सपने मन विश्राम पूत द्रोह मोह बस राम विमुख रतिकाम। जो जीवों के दोह में रत है, मोह के वश हो रहा है, श्री राम जी के विमुख और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। मंगल भवने मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी चले हो निशाचर कटक अपारा चतुरंगिनी अनि बहुधारा विविध भांति वाहन रथ जाना विपुल वर्ण प्रताप जाना। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगिनी सेना बहुत सी टुकड़ियों में है। अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं तथा बहुत से रंगों की अनेकों पताएं और ध्वजाएं हैं। चले मंत्र जूट घनेरे प्रावित जगत मरक जन मेरे वरण वरण वेद निकाया समर सूर जान ही बहुमाया। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया भी जानते हैं। अति विचित्र वाहिनी विराजी वीर वसंत सेन सरिताजी चलत कटक दिग सिंदूर डगनी शोभित वयोधिक वर डगमनहि। अत्यंत विचित्र और शोभित है मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने के दिशाओं के भांति दिखने लगे। समुद्र शोभित हो गया और पर्वत डगमगाने लगे। उठी रेन रवि गए उठपाई मरद कित बसकाय बुलाई पवन निशान घोर रवबान है प्रलय समय के गण जनगाने। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए, पवन रुक गया और पृथ्वी अबला उठी।
ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। मेरी नबीर बाज सहनाई, मारो राग सुबह दुखदाई, के हरिनाथ वीर सब करही, निजबल जबल कौल से उच्चरही। मेरी नबीर और सहनाई योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। कहे दसानन सुनो सुभट्टा, मरदन बाल कमन कह ठट्टा, हो हमारे हम भूत लो भाई, कैसन मुख पौज लगाई, ये सद सकल कमन जब पाई, भाई करे रघुवीर दुहाई। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, तुम रीछ वानरों के ठट्टों को मसल डालो, अर्थात समूह से युद्ध करो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। जब सब वानरों को यह खबर मिली, तब वे रघुवीर की दुहाई करते हुए दौड़े। मंगल भवने मंगलहारी, प्रभु दशरथ बिहारी, भाई विशाल कराल, मरकट भाल काल समान थे, मानव सपक्ष उड़ाई भूधर, भूल नाना बान थे, नथ दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संक नमानहि, जय राम रावण मंत गज गज, राज सुजसु बखानहि। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेकों वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष भी उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री रामचंद्र जी का जय जयकार करके उनके सुंदर यशगान का बखान करते हैं। दो दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जान, मेरे वीर राम ही रावण बखान। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुन चुन कर इधर श्री रघुनाथ जी का और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रावण रति विरत रघुवीरा, देख विभीषण भयउ बधीरा, अधिक प्रीति मन भाषण देहा, वंदे चरण कर सहित स्नेहा। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम के अधिक होने से उनमें मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे देख सकेंगे। श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राना, के विद जी करो वीर बलवाना, सुनहु सखा कर कृपा निधाना, जय जय होई सयंतन नाना। हे नाथ, आपके पास ना रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है, ना चरण पादुकाएं ही हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। सौरन धीरज तेरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा ममता रज गोरे। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील अर्थात सदाचार उस रथ की मजबूत ध्वजा है। बल विवेक दम और परोपकार ये चार उस रथ के घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जुड़े हुए हैं। ईश भजन सारथी सुजाना, विरत धर्म संतोष कृपाना, दान पर शक्ति प्रचंडा, बल विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर भजन ही चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। अमर चलत मन त्रोण समाना, जमन समनियम शील मुक्ताना, कवच वेद वेद गुर पूजा, विधि विजय उपाय न दूजा। निर्मल और अचल मन तरकस के समान है, शम
यम और नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों का और गुरुजनों के पूजन का अभेद्य कवच है, उसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। सखा धर्म में असरत जाके ये सखे ऐसा धर्म में रथ जिसके साथ हो उसके लिए जीतने में कहीं शत्रु ही नहीं है। मंगल होने मंगल हारी प्रभु दशरथ महाअजय संसार जीत सके सो वीर जाके असरत होई दृढ़ सुनो सखा मत धीर। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। सज प्रभु वचन विभीषण हर्ष गए पद कहन एवं से मोहि उपदेश हो राम कृपा सुख पुंज उत पचाल दस कंध इते अकंद हनुमान अगरत शासन भाल कभी करे निज प्रभुवान। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के सागर श्री रामचंद्र जी, अपनी इसी बहाने आपने मुझे महान उपदेश दिया है। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से यमदूत हनुमान राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। बोल सियावर रामचंद्र